आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरी राधा रानी सरकार, गोविंद भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त प्रेमी, प्रभु प्रेमी के चरणों में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज के इस पावन यात्रा में प्रभु की कृपा से, मेरे कनक बिहारी सरकार की कृपा से यह जो आनंद जीवन में नित्य प्रति प्राप्त हो रहा है हम सभी को, वो नित्य प्रति आनंद इसी प्रकार से बना रहे। संतों की कृपा, गुरुदेव की कृपा और मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा इसी प्रकार हम सभी के जीवन में आनंद बरसाती रहे। सो वो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखे, विवश हो ये हरि जान, नारी विष्णु माया प्रकट। विज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। या न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं, मोहन नारी के रूपा, पन्नगारिय रेत अनुपा। माया भगति सुनऊ तुम दोवो, नारी वर्ग जाने सबको वो, पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलो नर्तकी विचारी। माया खलो नर्तकी विचारी। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत यही कहता हूँ। गरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर भी श्री रघुवीर, श्री रघुनाथ जी को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही
नाचने वाली है, नटनी मात्र है। भगति ही शान कुल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपा धी, बसई जासुर सदाय बाधी। तेहि बिलो के माँ या सकुचाही, करी न सकय कछु निज प्रभुताई। अस विचारे जे मुनि बेज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है महाराज, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं प्रभु से। हे मेरे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे करुणा करने वाले मेरे प्रभु, इस जीवन में केवल एक वरदान, एक कृपा और एक याचना और एक ही सुख दीजिए, आनंद दीजिए कि आपकी भक्ति सदा सदा के लिए मेरे जीवन में, इस हृदय में बनी रहे और आपके चरणों में ये मन लगा रहे महाराज। यह रहस रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोय। जो जानई रघुपति कृपा, सपने वो मोहन होए। और अब ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होय राम पद, प्रीति सदा अभिचीन। प्रीति सदा अभिचीन। मेरे रघुनाथ जी का ये रहस्य, गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता है महाराज। और यह कृपा प्राप्त कैसे होती है, जानता कैसे है, जान कैसे पाता है, ये मेरे प्रभु को क्या पसंद है। मेरे प्रभु इस दीन पर, इन दुखियों पर कैसे कृपा करते हैं। तो ये जनाने वाला कौन है, इस जीवन को जागृत करने वाला, सोते हुए से जगाने वाला कौन है। वो है संत महात्मा और सदगुरु के चरणों की जो रज है, वही आपको जागृत कर सकती है। कि ऐ सोने वाले प्राणी, इस संसार में तो सोने के लिए नहीं आया था, एक विचित्र परम आनंददायक सोना प्राप्त करने के लिए आया था। जिसको तो भूला बैठा है, वही याद दिलाते हैं, वही अपनी कृपा से परम सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं। तभी ये मन नाच उठता है, गा उठता है कि पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। 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 सदगुरु की कृपा मिल जाए तो आनंद ही आनंद मिल जाए जीवन में प्रभु के कृपा से। और आगे क्या कहा,
ये हे चतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भेद भी सुनिए, जिसके सुनने से राम जी के, रघुनाथ जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है, जो कभी टूटता नहीं है महाराज। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनए न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयव गोसाई, बंधेव केर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई, यद्यपि मृषाचु कथ कठिनाई। ये तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई महाराज। यद्यपि वो ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। क्या कठिनता है? तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथ न होए सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे वो उपाय, छूट न अधिक रुझाई। जीव हृदय तम मोह विषय की, ग्रंथ छूटे के में पर न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरुवरई, तबहु कदाचित सो निरुवरई। तभी से जीव संसारी जन्म ने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने भी बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर यह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती है, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वो ग्रंथि छूट पाती है महाराज। कैसे? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो करि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेई तन हरित चरै जब गाई, भाव बक्ष शिशु पाए पेनाई। सोए निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए महाराज, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों
घास को जब वो गौ चरे और आसक्ति भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गौ के छूटते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दुहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन है जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है, परम धर्म में पय दुई भाई, अवटय अनलय काम बनाए, तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, रति समझावनु देय जमावे, रत समिजावनु देय जमावे, मुदिता मत विचार मथानी, दम आधार रजो सत्य सुबानी, तब मत कार्य ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण में प्रवृत्त सात्व की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का विग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे, तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले, तब क्या होगा? जोग अगिन कर प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए, तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए, नित दिया धरि धरे दृढ़ समता दिहटी बनाए, तेन अवस्था तेन गुण ते कपास ते काढ़े, धूल तुरीय सवारे पुनि भांति करे सुगाड़े, यही विधिल से दीप तेज रास विज्ञान, मैं जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, जब ममता रूपी मल जल जाए तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे, तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे, तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे, इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीप को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएंगे। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, सिर्फ इनकी शरण में हम सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, सिर्फ प्रभु की शरण में हम सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा।
श्री राम जय जय राम।